हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में आपका स्वागत है। आज वर्ग 3 में विषय हिंदी व्याकरण में पाठ पढ़ेंगे हम लोग सर्वनाम। सर्वनाम पाठ जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के बारे में होता है। संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। आइए छात्रों, इस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसे एक बार देखें। अधिगम संप्राप्ति, लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या हैं। तो सर्वनाम की पहचान, सर्वनाम को हम कैसे पहचानेंगे, सर्वनाम की परिभाषा, उसके बाद पढ़ेंगे हम सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम कहते किसे हैं। फिर वाक्य में संज्ञा के जगह पर सर्वनाम शब्दों के प्रयोग को समझना। वाक्य में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द आते हैं तो कैसे आते हैं और उनके आने का क्या नियम होता है इसे समझना। और अंत में सर्वनाम के महत्व को समझना। सर्वनाम के महत्व, सर्वनाम का क्या महत्व है, अगर संज्ञा के वो बदले में आ रहा है तो क्यों आ रहा है भाई, क्या जरूरत है उसकी। इन बातों को महत्व कहते हैं और महत्व को समझना है। आइए देखते हैं छात्रों। सर्वनाम एक छोटी सी कहानी है जिस कहानी के माध्यम से हम सर्वनाम की पहचान कर सकते हैं आसानी से और समझ सकते हैं कि सर्वनाम है क्या चीज। तो आइए सर्वनाम को पहचानने के लिए इस कहानी को सुने, पढ़े। अनीसा स्कूल से लौटी है। अनीसा कहाँ से लौटी है? स्कूल से। और उसने अपना बस्ता मेज पर रखा। अनीसा स्कूल से लौटी, उसने अपना बस्ता कहाँ रखा? मेज पर रखा। उसने अपना बस्ता मेज पर रखा। वह भागकर अपनी मम्मी के पास गई और बोली, मम्मी, मुझे रास्ते में अंकिता मिली थी। वह स्कूटर पर जा रही थी। अनीसा मुझसे बात करने के लिए रुकी। वह बहुत मोटी हो गई है। अंकिता दिन भर कुछ न कुछ खाती रहती है। वह उस समय भी कुछ चबा रही थी। मैंने उसे अधिक खाने से रोका। उसने मेरी बात समझी और वह मेरी बात मान गई। ये बातें, सभी बातें किसने किससे कहा? अनीसा ने अपनी मम्मी से कहा। अब इन शब्दों में आप देख रहे हैं कि अनीसा स्कूल से लौटी। कौन स्कूल से लौटी? अनीसा। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है अगले वाक्य में कि उसने अपना बस्ता मेज पर रखा। किसने भाई? किसने? उसने। उसने कौन? अनीसा ने। तो अनीसा के बदले में उसने शब्द का प्रयोग किया गया। अब ये अनीसा के बदले में जो उसने शब्द का प्रयोग किया गया, यह उसने अनीसा के बदले में आकर अनीसा के स्थान को पूर्ति किया। तो अनीसा संज्ञा शब्द हो गया क्योंकि नाम है, और उसके बदले में जो आया वह उसने, ये उसने सर्वनाम हो गया। ठीक इसी तरह से वह भागकर अपनी मम्मी के पास गई। ये वह कौन? अनीसा। वह किसके लिए प्रयोग किया गया? तो अनीसा के लिए। अनीसा भागकर कहाँ गई? अपनी मम्मी के पास गई। तो अनीसा भागकर अपनी मम्मी के पास नहीं गई, वह भागकर गई। यहाँ लिखा हुआ है वह शब्द अनीसा के लिए प्रयोग किया गया। इसलिए जो शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यही न समझ में आता है कि उसने और वह, इन शब्दों का प्रयोग अनीसा के लिए इन वाक्यों में किया गया। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, अपनी, मुझसे, मैंने, मेरी, उसे, जो यहाँ दर्शित है। ये सभी शब्द क्या है? सर्वनाम है। क्यों?
क्योंकि इनका प्रयोग संज्ञा के बदले में किया गया। आइए छात्रों देखते हैं संज्ञा के बदले में आने के बाद सर्वनाम की विशेषता क्या क्या है। क्यों हम सर्वनाम को पढ़ें? कोई विशेष बात हो तब पढ़ें, तो ये विशेष बात समझें हम। यहाँ पे सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर बन जाते हैं, क्योंकि अगर रहता वहाँ पे कि अनीसा बार बार उसने वह आई और मम्मी के पास दौड़ के गई, तो अनीसा आई और मम्मी के पास दौड़ के गई, अनीसा भात खाई, अनीसा जलेबी खाई, अनीसा बाजार गई, अनीसा अपने मित्र से मिली, अनीसा, बार बार अनीसा का प्रयोग करते हैं तो वाक्य उतनी सुंदरता नहीं होती। और वही अनीसा एक बार और उसके बाद वह, उसने, उसलिए, उसका, उसके, उसकी का प्रयोग अगर करते हैं, सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य की सुंदरता बढ़ती है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। फिर बात में सरलता आ जाती है और बात भी एकदम सरल हो जाता है। यूं समझ लो छात्रों कि संज्ञा आप हो और सुंदर बनने के लिए फेयर एंड लवली लगा लिए। ये फेयर एंड लवली जो है ये सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले में आ गया। फेयर एंड लवली सर्वनाम नहीं है, संज्ञा के बदले में जो आ रहा है, यानी वह, यह, उसने, उसका, उसकी, उसके, ये सभी सर्वनामिक शब्द हैं जो कि संज्ञा के बदले में आकर वाक्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं और वाक्य को, अपनी बातों को सरल बनाते हैं। सरल माने आसान, जो आसानी से समझ में आ जाए। भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है और इसकी और क्या विशेषता है? बात में सरलता आ जाती है और भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है, भाषा और सुंदर हो जाता है। बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे मैं, तुम, तुमने, उनकी, मेरे, मुझे आदि। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम बोलने तथा लिखने के लिए आवश्यक बात है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को हम बोलने तथा लिखने के लिए एक तरीका तय करते हैं, जिस तरीके से हम बोलते हैं। जैसे सम्मान देने के लिए तू के स्थान पर आप का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका छोटा भाई है और आपका वो चॉकलेट खा गया है, तुम मेरा चॉकलेट खा गया, तू मेरा चॉकलेट खा गया, ऐसे ही बोलते हैं आप लोग? नहीं, तो बड़े प्यार से बोलते हैं, अच्छा तुम मेरा चॉकलेट खा गया। इतने प्यार से भी तो नहीं बोलते होंगे आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, आप प्यार से ही बोलें, क्योंकि छोटे, जो भी छोटे होते हैं आपसे, आपके बड़े जो हैं वो प्यार से ही बात करते हैं। और प्यार की भाषा, प्यार की बात बहुत अच्छी लगती है, सुनने में भी, देखने में भी और समझने में भी। ये तो आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि रोज मम्मी की डांट सुनते सुनते प्यार की भाषा समझ में तो आती ही होगी। दुनिया का कोई भी ऐसा बेटा या बेटी, बाबू, सोना नहीं है जो अपनी मम्मी से डांट न सुना हो। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, मम्मी से तो डांट सभी सुनते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब क्यों ना हो। इसलिए इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो सम्मान देने के लिए तू के स्थान पर आपका प्रयोग किया जाता है, करना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके छोटे भाई हैं या बहन है, तो बोल देंगे तुम उधर जा, तुम वहाँ पर बैठ। लेकिन बड़े भाई को या जो बड़े हैं आपसे, उनको आप आइए ना, आप वहाँ बैठिए ना, इस तरह से बोलते हैं। वो क्या है? सम्मान देना। जबकि तू और आप ये दोनों ही सर्वनामिक शब्द हैं, सर्वनाम है। दूसरा, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन अलग अलग होते हैं। संज्ञा की ही तरह एक वचन और बहुवचन सर्वनाम में भी अलग अलग होते हैं। देखते हैं आगे कैसे। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम बोलने तथा लिखने के लिए आवश्यक बातें, जैसे देखिए, सम्मान देने के लिए तू के स्थान पर आप का प्रयोग करना। कैसे करते हैं? तो ये दादी अम्मा है, ये छोटा बाबू है, और कह क्या रहा है इनसे? आप इधर से आइए, मैं आपकी मदद करूंगा। किधर से? तो ये देखो, ये जेब्रा क्रॉसिंग इसको कहा जाता है। सड़क पे जब हम चलते हैं तो सड़क पे हर कहीं जगह से,
स्थान से हम नहीं पार कर जाते सड़क, वहाँ पर एक ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट करके धारियाँ बनी होती हैं, उन धारियों से हम पार करते हैं। उन धारियों को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। चूंकि जेब्रा क्रॉसिंग के पास से पार करने पर गाड़ी वालों का ध्यान रहता है और वह सुरक्षित स्थान होता है पार करने का। लेकिन कब? जब दोनों तरफ से हम गाड़ियों को देख लें या फिर वहाँ पर प्रशासन के कोई पुलिसमैन खड़े हों, उनके सहयोग से उनके हाथ देने के बाद हम पार करें तब। तो यह छोटा बच्चा अपनी दादी अम्मा को पार करा रहा है सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से, और तब सम्मान देते हुए कह रहा है कि आप इधर से आइए, मैं आपकी मदद करूंगा। ये सम्मानित करने वाली बात है। यहाँ दादी अम्मा का नाम भी नहीं लिखा हुआ है, दादी भी नहीं लिखा हुआ है। आप शब्द से उनको संबोधित करते हुए सम्मान दे करके लड़के ने उनकी मदद की। अच्छी बात हुई। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन अलग अलग होते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। यहाँ पर ये एक बच्चा पढ़ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें सर्वनाम है मैं पढ़ रहा हूँ, माने एक आदमी पढ़ रहा है तो मैं लिखा। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं यानी कि एक से अधिक बच्चे हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं। इस तरह से तो आप लोग नहीं पढ़ते होंगे। फोटो है, किताब पर बैठ के पढ़ रहा है। बड़े विद्वान छात्र हैं और इनसे बड़ी बड़ी तो किताबें दिख रही हैं, इसीलिए शायद बैठ के पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं। फिलहाल हम लोग मैं का बहुवचन रूप हो गया। मैं मने एक, हम लोग मने अनेक। यहाँ अनेक हो रहे हैं तो ये ठीक संज्ञा की तरह ही इनका भी बहुवचन रूप होता है। जैसे ये सेव, ये मतलब एक से अधिक सेव। कई सेव है ना, दोनों भाई बहन हैं, दोनों में झगड़ा हो गया, फाइटिंग नहीं हुआ, झगड़ा हो गया, मुंह फूला फूला हुआ, और उसमें क्या हो गया कि ये सेव तुम्हारे हैं। अब बोल दिया ये सेव डगरा कर ले जाओ, सब तुम्हारे हैं। ऐसा आप भी करते हैं क्या? नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। झगड़ा नहीं, आपस में स्नेह होना चाहिए, मित्रता होनी चाहिए। ये सेव तुम्हारे हैं। अब ये एक से अधिक सेव हैं तो एक से अधिक वस्तुओं के लिए यह नहीं ये का प्रयोग किया गया। नीचे दिए गए वाक्यों से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं बाबू, सर्वनाम शब्द को छांट के लिखना है। जैसे आपकी बेटी आई थी, किसकी बेटी? आपकी। तो यहाँ आपकी सर्वनाम शब्द है जिन्हें यहाँ लिखना है, लिख ही देते हैं आपकी। अब आप कहेंगे कि सब सर रेड पेन से ही लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं ब्लैक से भी लिख दूंगा, आता है मुझे लिखना। तुम चले जाओ। अब कौन चले जाओ? तुम चले जाओ। यहाँ तुम हो गया सर्वनाम शब्द, एकदम आसान। मेरी गाय सुंदर है। भाई किसकी गाय सुंदर है? मेरी। मेरी गाय सुंदर है तो यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा मेरी। यह मेरी पुस्तक है। यहाँ यह और मेरी ये दोनों ही सर्वनाम है। यह मेरी, ये दोनों ही सर्वनाम है। वह कल आएगा, यहाँ पर वह हो गया। इस तरह से छात्रों हम वाक्य में से सर्वनाम शब्दों को छांटते हैं। एक वचन मैं का होता है हम लोग, तुम और आप का तो तुम का तुम लोग और आप का आप लोग, वह और यह तो वह का वे लोग और यह का ये और ये लोग। मेरा मुझे का होता है छात्रों, मेरा का हमारा और मुझे का हमें। जबकि इसका और उसका ये एक वचन है और इनका बहुवचन होता है इनका और उनका। इस तरह से हम सर्वनाम को एक वचन और बहुवचन में देखते हैं। आशा करते हैं छात्रों आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। सर्वनाम
और अब बारी आ गई है सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत एक छोटी सी कविता को समझने की। और इस कविता में से जैसा कि लिखा हुआ है ऊपर कि नीचे दिए गए कविता में से सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करके लिखें। लिखने का जगह यहाँ है और ये कविता है, छोटी सी कविता है, आसानी से ये समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। और इससे हमको क्या चुनना है? तो सर्वनाम। आगे पीछे भाग दौड़ कर, आगे पीछे भाग दौड़ कर, नाता इस उससे जोड़ कर। आगे पीछे भाग दौड़ कर, नाता इससे इस उससे जोड़ कर। छुक आओ हम तुम रेल बनाए, छुक छुक गाड़ी तेज भगाएं। रेलगाड़ी आप लोग चलाते हैं, छुक 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 छुक, एक दूसरे से जुड़ जुड़ के। तो वही बोल रहा है इस कविता में कि आगे पीछे भाग दौड़ कर, नाता इस उससे जोड़ कर। आओ हम तुम रेल बनाए, छुक छुक गाड़ी तेज भगाएं। न कोई रूठे न कोई छूटे, न कोई रूठे न कोई छूटे, इनका उनका साथ न छूटे। सीटी बजी और झंडी हिलाई, कौन छूट गया देखो भाई। रेलगाड़ी की खेल खेलते हैं जब जहाँ 6 7 5 6 बच्चे होते हैं छात्र, वह सभी एक दूसरे को पकड़ के छुक 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 रेलगाड़ी चलाते हैं और खेलते हैं। वही चला रहे हैं और खेल रहे हैं। बहरहाल इस कविता में हमें सर्वनाम शब्दों को चुनना है जो यहाँ पर आपके समझने के लिए रेड कलम से लिखा हुआ है। और इसे आप अपने कागज पर इस कविता को याद करने के बाद इसे लिखें तथा इसमें से सर्वनाम शब्दों को छांटकर अपने शिक्षक या शिक्षिका को दिखाएं ताकि यह समझ में आ जाए कि आप समझ चुके हैं सर्वनाम को। और निसंदेह आप समझ ही चुके हैं, आप तो अच्छे बच्चे हैं। और इसी के साथ सर्वनाम शब्द का समापन हुआ। इस पाठ के समाप्ति के बाद मैं अब विदा लूँगा आप लोगों से। अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।